हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशु, मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। और आज हम डिस्कस करेंगे मोतीबिंदु या कैटरैक्ट के ऑपरेशन के बाद हम चश्मे से मुक्ति अगर पाना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकता है। मोतीबिंदु या कैटरैक्ट एक एजिंग बीमारी होती है जिसमें आपकी जो पारदर्शी लेंस होती है वो धीरे धीरे कड़क होने लग जाती है और उसके साथ आपकी नज़र और रोशनी कम होती रहती है। इसका एक ही इलाज है जिसको हम कैटरैक्ट सर्जरी या फेको एमल्सिफिकेशन सर्जरी या MICS या रोबोटिक ब्लेडलेस कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है हमारे पिछले वीडियो में, जिसके लिंक आप देख सकते हैं और कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में समझ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद हम जो आँखों में लेंस चूज़ करते हैं उसमें हम किस तरीके की लेंस चूज़ करके आँखों में चश्मे से मुक्ति पा सकते हैं। बेसिकली कैटरैक्ट सर्जरी में आपकी आँखों की लेंस निकाल के एक दूसरी लेंस डाली जाती है। ये लेंस से आपकी नज़र इम्प्रूव हो जाती है और अगर आप चाहते हैं कि आपको चश्मे से मुक्ति मिल सके तो कैटरैक्ट सर्जरी के बाद ये मुमकिन हो जाता है। इसके लिए हम आपके कुछ आँखों के जांच करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आपकी आँखों में किस प्रकार का लेंस डाला जा सकता है कि नहीं। तो बेसिकली हम चेक करते हैं कि आपकी आँखों में तिरछा नंबर है कि नहीं, सिलिंड्रिकल पावर है कि नहीं। इसके लिए मुंबई आई केयर में एक स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग होती है जिसको हम वेरियन गाइडेड कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं और इस टेस्ट से आपकी आंखों की मेजरमेंट दी जाती है। उसके साथ ही साथ हमें पता चल जाएगा कि आपको सिलिंड्रिकल नंबर है कि नहीं। अगर आपको सिलिंड्रिकल पावर है तो आपको एक टोरिक लेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। टोरिक लेंस डलवाना एक मेडिकल नीड हो जाती है। इसके न डलवाने से अगर आपको कॉर्निया पे सिलिंड्रिकल पावर है तो आपकी नज़र की क्वालिटी काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जा सकती है और आपको क्लियर विजन नहीं मिल सकती है। तो वेरियन टेस्ट के बाद हमें पता चल जाएगा कि आपकी आंखों में तिरछा नंबर या सिलिंड्रिकल पावर है कि नहीं और ऑपरेशन के बाद कितना रेसिडुअल सिलेंडर बच जाएगा ये भी हम जान सकते हैं। ये जानने के बाद आपके लिए एक कस्टमाइज सिलिंड्रिकल पावर वाली लेंस सेलेक्ट की जा सकती है और आपका सिलिंड्रिकल करेक्शन होने से आपकी विजन की क्वालिटी भी इम्प्रूव की जा सकती है। ये हो जाती है विजन क्वालिटी इम्प्रूव करने की बात। उसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी विजन इम्प्रूव होने के साथ ही साथ आपका चश्मे का नंबर भी ना रहे तो ये भी पॉसिबल हो जाता है। ऑपरेशन के टाइम पे अगर हम आँखों में एक मल्टीफोकल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं तो आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत कम से कम हो जाती है। ये लेंस क्या होते हैं? बेसिकली कैटरैक्ट सर्जरी के टाइम पे जो लेंस इम्प्लांट ट्रेडिशनली किया जाता था उसको मोनोफोकल लेंस इम्प्लांट कहते थे, जिसमें आपकी दूर की नज़र इम्प्रूव हो जाती थी और नज़दीक के काम के लिए आपको 2.5 से 3 नंबर का चश्मा पहनना ज़रूरी हो जाता था। आजकल के ज़माने में जहाँ अपना मैक्सिमम वर्क मोबाइल या लैपटॉप पे है तो लोगों को ये चीज़ करने में बहुत ही दिक्कत पाई जाती है। मतलब आपके मेजर एक्टिविटी के लिए आपको चश्मा पहनते रहना पड़ेगा। इसके लिए एक सोल्यूशन है जिसे हम मल्टीफोकल लेंस कहते हैं। ये लेंसेज बेसिकली बाइफोकल या ट्राइफोकल होते हैं। बाइफोकल लेंसेज में आपको रीडिंग और दूर के लिए चश्मे से मुक्ति पा सकते हैं और इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए जैसे कि आपका लैपटॉप है या 1 फुट दूर की कोई चीज़ है उसके लिए आपको 1 हाथ नंबर की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे हम ट्राइफोकल लेंस कहते हैं, जिसमें आपके नज़दीक की, इंटरमीडिएट की और दूर की डिवीज़न तीनों ही कवर हो जाती है। ये लेंसेज से आपको मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ के लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या ये लेंस सभी के लिए यूज़फुल हो जाते हैं? नहीं। कुछ लोगों को इस लेंसेज से थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स जिनको पर्दे की प्रॉब्लम है या कुछ लोगों को जिनको पुतली में कोई स्कारिंग है या और कोई बीमारियाँ हैं। इन लोगों में ये लेंसेज हम अवॉइड करते हैं। साथ ही साथ ये लेंस इम्प्लांटेशन के बाद कुछ लोगों को लाइट के अराउंड रिंग्स देखने की शक्यता हो जाती है जो विद टाइम चली भी जाती है। बट जो लोग इसे अडाप्ट नहीं कर पाते हैं उनको नाइट ड्राइविंग में परेशानी होने लग जाती है और उन लोगों के लिए ये लेंस इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अगर आप ट्राइफोकल लेंस चाहते हैं तो हमसे डिस्कस कीजिए, तो हम आपको समझाएंगे कि वेदर आपकी आँखों के लिए ये सूटेबल है कि नहीं। पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको ट्राइफोकल लेंस सूटेबल नहीं है तो आपको निराश हो जाना है और आपको चश्मे से इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी।
आज की डेट में हमारे पास एक नया लेंस जिसे हम EDOF या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस की लेंस भी कहते हैं, ये भी अवेलेबल है। इस लेंस में आपकी इंटरमीडिएट विजन और डिस्टेंस विजन दोनों ही क्लियर हो जाती है। आज के ज़माने में जहाँ मैक्सिमम रीडिंग आपकी मोबाइल या लैपटॉप पे होती है, तो आपका मैक्सिमम रीडिंग जो है वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे किया जाता है और ये लेंस से आपकी वो विजन काफ़ी हद तक इम्प्रूव की जा सकती है। ये लेंसेज बेसिकली मोनोफोकल लेंसेज की ही प्रकार के होते हैं और इनके डेप्थ ऑफ फोकस के फीचर की वजह से आपको नियर और इंटरमीडिएट विजन काफ़ी हद तक इम्प्रूव की जाती है बिना चश्मे के। इसमें कोई रिंग्स या कोई कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम होने के चांसेस नहीं होते हैं और ये डायबिटिक पेशेंट्स, नाइट ड्राइविंग करने वाले लोगों के लिए भी यूज़फुल हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरमीडिएट विजन काफ़ी अच्छी हो और आप चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं और आप ट्राइफोकल लेंसेज के लिए सूटेबल नहीं हैं, तो हमसे डिस्कस कीजिए। हम चेक कर लेंगे वेदर आप EDOF लेंस के लिए सूटेबल हैं और आपको इसके बारे में हम समझा सकते हैं। एक चौथी प्रकार की लेंस होती है जो इन दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन मानी जाती है, मतलब ट्राइफोकल अलॉन्ग विद EDOF। तो ये दोनों वर्ल्ड के बेस्ट एडवांटेजेस आप पा सकते हैं, जिससे कि आपको नज़दीक की, इंटरमीडिएट की और डिस्टेंस की विजन, तीनों ही विजन क्लियर हो जाती है और साथ ही साथ EDOF फीचर होने की वजह से इसमें रिंग्स भी कम हो जाते हैं और एक कंटिन्यूसली आपकी विजन की रेंज अच्छी मानी जाती है। ये लेंसेज से आप अपने मेजर एक्टिविटीज़ जो कि नियर, इंटरमीडिएट और डिस्टेंस सारे एक्टिविटीज़ के लिए बिना चश्मे से काम कर सकते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी एक आधुनिक प्रोसीजर है जिसमें ना कोई इंजेक्शन, ना पट्टी, कुछ भी नहीं होके आप इमीडिएटली रिकवरी पा सकते हैं। इस ऑपरेशन से आप आपकी विजन को एनहांस कर सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ विजन और बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं और फिर से अपने लाइफ की सेकेंड इनिंग्स एक अच्छी और यंग आँखों के साथ जी सकते हैं। मैं डॉक्टर जतिन आशर, मुंबई आई केयर से आपकी आँखों की किसी भी बीमारी के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।